हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, यदि किसी को बहुत अधिक वीकनेस लग रही है, बिल्कुल फटीग, मेंटल और फिजिकल फटीग की कंडीशन है, हाथ पैर में बिल्कुल हाथ पैर कांप रहे हो, क्रैम्प हो रहे हो और बिल्कुल शरीर सुस्त हो गया हो, तो उस कंडीशन में अगर अपन 1 से 2 चुटकी नमक थोड़े से पानी में या नींबू पानी के साथ मिलाकर अगर अपन पी लेते हैं तो थोड़ी देर में एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन जनरली बहुत से लोगों का ऐसा कहना रहता है कि भाई हमको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और हाई ब्लड प्रेशर में हम नमक कैसे ले सकते हैं। हाई बीपी वाले पेशेंट को डॉक्टर्स मना करते हैं कि हाँ, जो नॉर्मल अपन जो अधिक नमक ऊपर से नमक ले रहे हैं वो कम कर दो। लेकिन आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर हम मेडिसिन, अगर ब्लड प्रेशर की अभी शुरू हुई है, अगर हम मेडिसिन ये नमक एकदम कम कर दें या नमक खाना बंद कर दें या थोड़ा सा कम नमक कर दें, बहुत अधिक नमक कम कर दें, तो हमको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ही नहीं लेना पड़ेगा। जो धारणा बहुत गलत है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट को है और उसके बाद वो नमक नहीं ले रहा है तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर जो है आपका, वो हाई बीपी की मेडिसिन से ही कम होगा, न कि नमक कम कर देने से। नमक कम करने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं और आप बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि बिल्कुल नमक ही बंद कर देते हैं। इस कंडीशन में बॉडी में सोडियम क्लोराइड की बहुत कमी हो जाती है, जिसके बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यही इस आज की वीडियो में अपन इसी बात में डिस्कशन करेंगे। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड जो नमक है हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। और बॉडी में अगर सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाए तो उसके कुछ कारण रहते हैं, जिसमें से जो मेन कारण रहता है डायूरेटिक्स मेडिसिन। जैसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको यूरिन लाने वाली जो मेडिसिन दिया जाता है, अगर वो नमक ऊपर से कम कर दिए और डायूरेटिक मेडिसिन उनकी चल रही है तो बार बार यूरिनेशन से उनका जो किडनी के थ्रू सोडियम धीरे धीरे कम होने लगता है, तो देखते हैं बॉडी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होने लगती है। इसके अलावा बहुत अधिक किसी को डायरिया वोमिटिंग की कंडीशन है, तब देखते हैं कि उनकी बॉडी में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं या लीवर डिसीज के या हार्ट डिसीज के जो पेशेंट रहते हैं, उनकी बॉडी में देखते हैं कि धीरे धीरे अगर सोडियम की मात्रा कम हो रही है या कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही हैं जिससे सोडियम की मात्रा कम होने लग रही है, तो उनमें ये जो एक कारण रहता है कि सोडियम क्लोराइड की बॉडी में कमी है। दोस्तों, इंडिया में जो लोग रहते हैं तो इनमें सोडियम इनटेक की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि अगर फॉरेन कंट्रीज में देखें तो उनमें जो ज़्यादातर जो रहता है वो ऐसे फूड यूज़ करते हैं जिसमें परमानेंट, जैसे अगर वो केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें सब में सोडियम, किसी में सोडियम क्लोराइड, किसी में सोडियम बेंजोएट, ये सब मिला रहता है। मतलब सोडियम की क्वांटिटी किसी ना किसी डाइट के हर चीज़ में सोडियम रहता है। इसीलिए वहाँ के लोगों में अगर जो अपन डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं इंडिया के कंपैरेटिव, तो वहाँ कम रहती है। लेकिन इंडियन जो कल्चर में है तो अपन अपने घरों में अधिकतर ये देखा जाता है कि दोनों टाइम खाना बन रहा है और खाने में अलग से नमक डाल के बनाया जा रहा है, तो उसमें उसकी जो इंडियन लोगों में अपन देख रहे हैं तो इसमें जो डेली रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरत रहती है सोडियम की, वो ज़्यादा रहती है। यानी 1 टेबल स्पून की मात्रा अगर अपनी एक दिन की डाइट में अगर अपन ले रहे हैं तो इतनी सफिशिएंट है। लेकिन अगर इससे कम मात्रा हो रही है तो ये सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी का कारण बन रही है। 135 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर के हिसाब से अपने बॉडी में जो है सोडियम की मात्रा नॉर्मल रेंज मानी जाती है। यदि इससे कम हो रही है तो ये सोडियम डेफिशिएंसी का कारण बनती है। और अगर बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी है तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो कि अपने को दिखने लगते हैं, और जब सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो ये बहुत घातक कंडीशन हो जाती है, बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। जो अगर अपने को सोडियम की कमी के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हेडेक है, वोमिटिंग जैसा लगना, नौशिया की उल्टी जैसा लग रहा है दिन भर, ये नौशिया की कंडीशन बोलते हैं इसको, कि नौशिया की कंडीशन होना, वोमिटिंग जैसा फील होते रहना। इसके अलावा बहुत अधिक थकान, यानी मसल्स में इतनी वीकनेस लग रही है कि बिल्कुल पेशेंट एक जगह बैठा है तो उठने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर वो स्टेप रख के चल रहा है तो वो चल रहा है तो उसके पैर कांप रहे हो, हाथ कांप रहे हैं। इस टाइप के जो सिम्टम्स अपने को दिखाई देने लगते हैं सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी से या बॉडी में नमक की कमी से। और अगर ये और लंबे टाइम तक के रहे
तो ये बहुत ही डेंजर कंडीशन हो जा सकती है कि इसमें अपन देखते हैं कि ये कोमा तक एक कंडीशन डेवलप कर देती है। और कोमा की कंडीशन होती है तो ब्रेन का फंक्शन भी बंद हो जाता है और ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण पेशेंट कोमा में चला जाता है। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड की अगर बॉडी में किसी प्रकार से अधिकता हो तो वो कभी भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। यानी अपन ये देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड डिपॉजिट नहीं होता। किसी डिसीज में डॉक्टर्स बोलते हैं उसको कि कम लो, लेकिन अगर लोग बिल्कुल ही बंद कर दिए कि भाई डॉक्टर ने कम खाने के लिए बोला, उससे अच्छा हम ले ही नहीं रहे, तो ये बहुत डेंजर कंडीशन हो जाती है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा बॉडी में बढ़ाना बहुत पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत कठिन काम है कि अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा, अगर कोई पेशेंट अगर कोमा में चला गया है या बेहोशी की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो उनको सलाइन के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू अगर बॉडी में सोडियम बढ़ा रहे हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है ये कंडीशन। लेकिन अगर नमक की मात्रा बॉडी में कम करना है तो वो मेडिसिन अपन जल्दी डायरेटिक्स मेडिसिन दे रहे हैं या कोई भी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे अगर बीपी बढ़ गया है तो उस कंडीशन में अगर बीपी की मेडिसिन दे रहे हैं तो यूरिनेशन बार बार हो रहा है, जिसके कारण कुछ मेडिसिन के जरिए तो बॉडी से सोडियम कमी जल्दी हो जाती है, लेकिन उसको बढ़ाना बहुत कठिन काम है। इसलिए सोडियम की डेफिशिएंसी बॉडी में बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अगर सोडियम क्लोराइड अगर अपन डायरेक्ट ना लें, नमक कम खाना चाहिए करके बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि जो पिंक सॉल्ट है या ब्लैक सॉल्ट है या सेंधा नमक है ये यूज़ करने लगते हैं। लेकिन अपने रोज की डाइट में सोडियम की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन टाटा सॉल्ट वगैरह है या जो दूसरे जो अपने खाने के जो नमक हैं, ये नमक जरूरी है, ना कि अपने को सेंधा नमक या ये एसेंशियल साथ में आप ऐड करके ले सकते हैं, परंतु वो उसी को अपनी डाइट बनाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी की किडनी फंक्शन के लिए, लीवर के फंक्शन के लिए, हार्ट के फंक्शन के लिए, मसल्स एक्टिविटी के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेलुलर फंक्शन के लिए अपनी बॉडी का एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स है, इसलिए सोडियम क्लोराइड्स का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप जो भी प्रॉब्लम है उसमें अगर जो मेडिसिन ले रहे हैं वो तो लेते रहें, लेकिन नमक की मात्रा बहुत कम मात्रा में नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है। बॉडी में सोडियम क्लोराइड की बहुत आवश्यकता पे पाया गया कि 5000 जो पेशेंट थे उनमें जो है सोडियम की जो अपने डेली रिक्वायरमेंट देने के बाद उसको टेस्ट किया गया कि उनकी बॉडी में कभी भी ऐसा ना देखा गया कि सोडियम की मात्रा अधिक हो गई। जब भी हुई है तो पेशेंटों में सोडियम की मात्रा कम हुई है। इस हिसाब से अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सोडियम की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो रही है तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जा रही है। मिर्गी तक्के का दौरा जो है सोडियम की कमी के कारण होता है। इसके अलावा पैर में जो क्रैम्प्स होते हैं कि अगर किसी के पैर में बार बार ऐठन हो रही है या क्रैम्प्स हो रहे हैं या उन्होंने नमक कम किया है, तो इस चीज़ को ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो रही है। उस समय में तुरंत नमक को अपनी सही मात्रा में लेना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मतलब अगर अपने को लेना है तो जो डेली रिक्वायरमेंट की जो मात्रा दी गई है इस मात्रा से कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बॉडी के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स है और उसको वही मात्रा में लेना चाहिए। इस प्रकार देख रहे हैं अपने कि अपनी बॉडी के सब फंक्शन के लिए सोडियम कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और फिर से मैं आपसे मिलती हूँ नए एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।